नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज संजीवनी बूटी का आखिरी एपिसोड मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं। और कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो 15-16 अक्टूबर को आप सभी का पेपर है। अच्छे से तैयारी की होगी तो आपका पेपर अच्छे से जाएगा, बढ़िया पेपर जाएगा। देखिए, कम समय में ज़्यादा कंटेंट, जैसा कि नाम है संजीवनी बूटी, उसी तरीके से मैं कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। आज आखिरी क्लास है संजीवनी बूटी की। देखिए, बात क्या है, मैं आपको हर तरीके से मजबूत करना चाहता हूं, तो मैं आपको पहले प्रमुख दर्रे पढ़ा रहा हूं। आज ज़्यादातर चीज़ें मैं आपको ट्रिक से पढ़ाने वाला हूं, लेकिन यदि आपको ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ ट्रिक से पढ़ लीजिएगा, और ट्रिक पसंद नहीं आए तो ट्रिक से कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से डायरेक्ट लिख लीजिएगा और डायरेक्ट पढ़ लीजिएगा, बट पढ़ लीजिएगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा। इंपोर्टेंट ही टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जिनसे क्वेश्चन पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था और इस बार भी पूछने की प्रबल संभावना है। देखिए, जैसे कि बिल्कुल टाइम को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल बात करें कि प्रमुख दर्रे की बात करती है। दर्रे से आप यकीन मानिएगा, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की 2021 की सेकंड शिफ्ट का पेपर उठाकर देख लीजिएगा। पेपर उससे पूछा गया था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। ठीक है, तो मैं आपको फिर दर्रे पढ़ाता हूँ आज। और देखिए, मैंने यहाँ ट्रिक से लिखे हैं। यदि आपको ट्रिक अच्छी लगे तो आप ट्रिक से पढ़िए, वरना कोई जरूरत नहीं है कि आप ट्रिक से ही पढ़िए। आप डायरेक्ट लिखिए कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं और डायरेक्ट नाम लिख लीजिए, लेकिन पढ़िएगा। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं तो आप लिख लीजिएगा, और ट्रिक नहीं लिखिएगा। ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज ट्रिक भी लिख लीजिएगा, जैसी आपकी समझ में आए करिएगा, लेकिन प्लीज पढ़िएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनना कंफर्म है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी से पढ़िएगा, मतलब ट्रिक ही पढ़िएगा। ट्रिक नहीं पढ़िएगा, लेकिन आप इस कंटेंट को जरूर पढ़िएगा, इतनी बात जरूर कहूंगा। चलिए, टाइम को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल बात करें। देखिए, प्रमुख दर्रे की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। ट्रिक क्या कह रही कि बाज का पंजा बहुत जोशीला। टाइम कम है, इसलिए स्पीड थोड़ी तेज है। ठीक है, आपको 2 पर चलाने की जरूरत नहीं रहेगी क्लास, मैं खुद 2 पर चल रहा हूँ। ठीक है, देखिए, बात करें जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं कि बाज का पंजा बहुत जोशीला। बाज से तो हो गया बुर्जिल दर्रा, का से काराकोरम दर्रा, पंजा से पीर पंजाल दर्रा, बहुत से पनिहाल दर्रा, और जोशिला से जोजिला दर्रा। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं? बुर्जिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। ट्रिक अच्छी लगे ट्रिक लिख लेना, ट्रिक अच्छी नहीं लगे तो डायरेक्ट दर्रे लिख लेना, लेकिन प्लीज याद जरूर कर लेना। आगे बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की ट्रिक क्या बोल रही? हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है। हिमालय से हिमाचल प्रदेश, बड़ी से बड़ा लाचा दर्रा। हिमालय से तो हो गया हिमाचल प्रदेश, देखिए, बड़ी से हो गया बड़ा लाचा दर्रा, छिपकली से छिपकला दर्रा, और रहती से रोहतांग दर्रा। तो हिमालय में, मतलब हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? बड़ा लाचा दर्रा, छिपकला दर्रा और रोहतांग दर्रा। अगर तुमसे पूछ ले कि सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो सिल्पकिला दर्रे से भारत में सतलुज नदी प्रवेश करती है। आगे बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम की ट्रिक है सिकंदर नाथ जलेबीला। देखिए, सिकंदर से तो हो गया सिक्किम, और नाथ से नाथुला दर्रा, जलेबी से जिलेबला दर्रा। कौन कौन से? नाथुला दर्रा, जिलेबला दर्रा। आगे बात करते, देखिए, आगे बात करें, आगे पूछ ले कि उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं, तो ट्रिक क्या कह रही? ट्रिक है उत्तरी निशा मनाली में। उत्तरी निशा मनाली में, तो उत्तरी से तो हो गया उत्तराखंड, निशा से नीति दर्रा, मना से माना दर्रा, और ली से लिपुलेख दर्रा। ट्रिक अच्छी लगे ट्रिक से कर लेना, नहीं तो उत्तराखंड में कौन कौन से? नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा, जो उत्तराखंड के दर्रे हैं, लेकिन दोस्त याद कर लेना। आगे बात करें मणिपुर में, तो तुजु दर्रा है। मणिपुर में कौन सा दर्रा है? तो मणिपुर में तुजु दर्रा है। महाराष्ट्र की बात करें तो मोहे थाली भर दो। ट्रिक है, मोहे से हो गया महाराष्ट्र, थाली से थालघाट दर्रा, और भर से भोरघाट दर्रा। तो महाराष्ट्र में थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से है? तो देखिए, ट्रैक है अरुण याग्निक बम डिफ्यूज करो। तो अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, याग्निक से यांग याप दर्रा, बम से बोमडला दर्रा, और डिफ्यूज से डिफू दर्रा। कौन कौन से है? यांग याप दर्रा, बोमडला दर्रा, डिफू दर्रा। वैसे याद कर लेना जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन पेपर में इनको फोड़ देना। अगर पेपर में आए तो इनको कर लेना। केरल की बात करें तो ट्रैक है करेला पालक सोयाबीन खाओ, मतलब करेला पालक सोयाबीन खाओ। करेला से हो गया केरल, पालक से हो गया पालघाट दर्रा,
सोयाबीन से हो गया स्वर्ण गांठ दर्रा, तो पालक से पाल गांठ दर्रा और सोयाबीन से स्वर्ण गांठ दर्रा। आगे बात करते हैं, देखिए आगे बात करें, अगर तुमसे पूछ ले तो आगे लिखा मैंने रोग। रोग मतलब कौन सा रोग किससे होता है, 4 ऑप्शन में दे देगा कौन सा किससे होता है या कौन सा किससे नहीं होता है, ऐसे पूछ लेगा आपसे। तो देखिए मैं रोग की, मैंने कहा आज मैं कम समय में ज्यादा कंटेंट पढ़ाऊंगा। यदि आपको ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज ट्रिक से पढ़ लीजिएगा, और नहीं लगे तो आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा कि प्रोटोजोआ से जे होते, कवक से जे होते और जीवाणु से जे होते, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। चलिए बात करें प्रोटोजोआ से, तो ट्रिक है पानी पे मक्का, पा से पायरिया, नी से नद्रा रोग, पे से पेचस, माँ से मलेरिया और का से काला ज्वार। तो कब प्रोटोजोआ से कौन कौन से होते, पायरिया, निद्रा रोग, पेचस, मलेरिया, काला ज्वार, ये सभी रोग प्रोटोजोआ से होते। बात करें कवक, ठीक है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। अगर तुमसे पूछे कवक से, तो कवक की ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट, मतलब गंजा से गंजापन, दामा दा से दांत, माँ से दमा, खा से खाज और फ्रूट से एथली फूड, ठीक है। ये किससे हो गए, तो ये तो हो गए कवक से। एक बार देखिए गंजापन, दांत, दमा, खाज और एथली फूड, ये किससे हो गए, कवक से। और बात करें जीवाणु की, तो देखिए जीवाणु की ट्रिक है पंडित जी का न्यू टिकट है, पंडित जी का न्यू टिकट है, आगे जोड़ने हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से हो गया बैक्टीरिया, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। तो जीवाणु से क्या है, पंडित जी का न्यू टिकट है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से बैक्टीरिया। आगे बात करें पा से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, जी से जी साइलेंट है, ठीक है, ता से तपेदित, ठीक है, ता से तपेदित, का से काली खांसी, न्यू से निमोनिया और टी से टिकट और का से कुष्ठ रोग और है यहाँ पे लिखना है, और है से हैजा। तो देखिए जीवाणु से कौन कौन से हो गए, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदित, काली खांसी, निमोनिया, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, हैजा, ये सभी किसी से होते, जीवाणु से। प्रोटोजोआ से पायरिया, निद्रा रोग, पेचिस, मलेरिया, काला जार। कवक से गंजापन, दांत, दमा, खाज, एथलीबुड, और जीवाणु से प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदित मतलब तपेदित टीबी, ठीक है, काली खांसी, निमोनिया, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, हैजा। आगे बात करते हैं, देखिए आगे बात करें, तुमसे आगे पूछ ले कि विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो विषाणु से होने वाले रोग है मेरी पॉपी चीख छोड़ गई, मतलब पॉपी का मतलब होता है कोई छोटी बच्ची, और चीख में चिल्लाना, ठीक है, तो मेरी पॉपी चीख छोड़ गई। मे से हो गया मेनिनजाइटिस, री से हर्पीज, पौ से पोलियो और एक पी से पीलिया, मतलब पौ से पोलियो और पी से पीलिया, ची से चेचक, खा से खसरा और छो से छोटी माता, दा से डेंगू और गा से गलसुआ और ई से इन्फ्लुएंजा। तो ये किससे होगा, ये विषाणु से होगा। कौन कौन से, एक बार और देखिए, मेनिनजाइटिस, हर्पीज, पोलियो, पीलिया, चेचक, खसरा, छोटी माता, डेंगू, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, ये सब रोग विषाणु से होते हैं। अगर तुमसे पूछ ले विटामिन, तो विटामिन की ट्रिक बिल्कुल शेड्यूल से है, और यदि आपको शेड्यूल से समझ में ना आए तो आप तो अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। रेट था 1 किलो टॉफी का, ये ट्रिक है रेट था 1 किलो टॉफी का। रेट से रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम, था से थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम, एक से एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम, किलो से कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम, टो से टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम, और फी से फिलिकोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम। अगर तुमसे पूछ ले, देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फिलिकोक्विनोन। आगे बात करें विटामिन B12 का, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन है, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इसे नीला विटामिन कहते हैं। और विटामिन की खोज फ्रेडरिक हॉपकिंस ने की थी, और विटामिन का नाम फंक ने दिया था, ठीक है, कब की थी, तो 1912 में की थी। फ्रेडरिक हॉपकिंस ने खोज की थी, फंक ने नाम दिया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हिक ने 1665 में की थी। अब पूछो कोशिका की खोज रॉबर्ट हिक ने 1665 में की थी, लेकिन मृत कोशिका की खोज थी, जीवित कोशिका की खोज लीवन हॉक ने की थी, और कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था, और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए अगर तुमसे आगे पूछ ले तो मुद्रा की बात करते हैं कि रुपया का प्रयोग कौन कौन से देश करते हैं। जो मुद्रा है ट्रिक से बताता हूं मैं आपको, वो आप
अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। वही बात मैं फिर कहूँगा। तो देखिए, रुपया का प्रयोग करने वाले देश कौन कौन से है? तो ट्रिक है कि भाई श्री ने मामा से पाक मांगा। ट्रिक क्या है? कि भाई श्री ने मामा से पाक मांगा। तो भा से भारत, ई, ठीक है, भा से भारत, श्री से श्रीलंका, ने से नेपाल, और एक माँ से मालदीव, और एक माँ से मॉरिशस, से सेशेल्स, और पा से पाकिस्तान। अगर तुमसे पूछ ले, और ये भा के साथ ई है, ये छूट गया था, तो ई से हो गया क्या? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ये भी है, ठीक है। भा से भारत और ई से इंडोनेशिया। अब देखिए, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने कोटे है, नेपाल की काठमांडू, मालदीव की माले, मॉरिशस की पोर्ट लुई, और सेशेल्स की विक्टोरिया। सेशेल्स की क्या है? तो सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया, और पाकिस्तान की इस्लामाबाद, और इंडोनेशिया की वैसे जकार्ता है, लेकिन इसने अपनी राजधानी बदलने की बात की तो नूसांतारा हो जाएगी। और तुमसे पूछ ले किस देश ने अपनी राजधानी बदलने की बात की, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से नूसांतारा, ठीक है। अगर जकार्ता है तो जकार्ता लगा देना, ऑप्शन में नूसांतारा हो तो नूसांतारा लगा देना। देखिए, ये थे सभी देश रुपया का प्रयोग करने वाले, मतलब इन सभी देशों की जो मुद्रा है वो रुपया है। किन किन की? भारत, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, पाकिस्तान और इंडोनेशिया। और तुमने सिलेबस में देखा होगा कि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारत के पड़ोसी देश, तो इनसे पूछ सकता है, ठीक है। आगे बात करें, बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं? जातीय संसद। पाकिस्तान की संसद को मजलिस शूरा, नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत, अफगानिस्तान की संसद को शोरा, भूटान की संसद को सोबडू, चीन की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, श्रीलंका की संसद पार्लियामेंट, जापान की डाइट। अगर तुमसे जापान की मुद्रा पूछ ले तो जापान की मुद्रा है येन। जापान की राजधानी पूछ ले तो जापान की राजधानी है टोक्यो, ठीक है। और इजराइल की संसद नीसेट। इजराइल की संसद क्या है? नीसेट, इसको भी याद रखना। इजराइल की राजधानी, तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। एक बार और देखिए, बांग्लादेश की संसद जातीय संसद, पाकिस्तान की मजलिस शूरा, नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत, अफगानिस्तान की शोरा, भूटान की सोबडू, चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, श्रीलंका की पार्लियामेंट, जापान की डाइट, मुद्रा येन, राजधानी टोक्यो, इजराइल की संसद नीसेट, और राजधानी यरूशलेम, और प्रधानमंत्री पूछ ले तो यार लैपिड, और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिन्हें भारत सरकार ने 2022 में नेताजी पुरस्कार दिया और 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। आगे बात करते हैं। देखिए आगे बात करें कि आगे पूछ ले कि जो मुद्रा की बात करें तो डॉलर किन किन देशों की मुद्रा है। तो देखिए, जो डॉलर ट्रिक से कंप्लीट होते हैं, जो ट्रिक है कि सीताजी वन से कहाँ आई, मतलब सीताजी वन से कहाँ आई। तो सी से सिंगापुर, ता से ताइवान, जी से जिम्बाब्वे, बा से बर्मुडा, ना से न्यूजीलैंड, से सेंट लुइस, का से कनाडा, ह से हांगकांग, आ से ऑस्ट्रेलिया, और ई से अमेरिका। क्या ट्रिक है? एक एक शब्द, बिल्कुल एक एक शब्द लिया गया है। अब देखिए, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर, ताइवान की राजधानी ताइपे, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, बर्मुडा की राजधानी हैमिल्टन, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, कनाडा की राजधानी ओटावा, हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। इनको आप याद रखिएगा। ट्रिक से अच्छी नहीं लगे तो फिर अपने हिसाब से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। और तुमसे पूछ ले कि शाहजहां ने क्या क्या बनवाया, तो ट्रिक है मत जा रेशमा दीवानी। क्या है ट्रिक? मत जा रेशमा दीवानी। माँ से मयूर सिंहासन, ता से ताजमहल, जा से जामा मस्जिद, रेशमा से रेशमा बाग, और दीवानी से दीवाने आम। ये किसने बनवाए? शाहजहां ने। अगर तुमसे पूछ ले कि पंचमहल और हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, तो अकबर ने, ठीक है। पंचमहल और हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनवाया। अलाउद्दीन का झोपड़ा और कुतुब मीनार किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। और बीवी का मकबरा तो औरंगजेब ने बनवाया, ठीक है। बीवी का मकबरा औरंगजेब ने, और हुमायूं के मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं। मुगलों का कब्रिस्तान, मुगलों का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? हुमायूं के मकबरे को कहते हैं। और बहादुर शाह जफर द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से ही गिरफ्तार किया था हडसन ने। किसने गिरफ्तार किया था? हडसन ने। और बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था, और कहाँ से गिरफ्तार किया था? हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। और इसको फांसी कहाँ पर दी गई थी? रंगून म्यांमार में, ठीक है, रंगून म्यांमार में, याद रखना। आगे बात करें
देखिए देखिए, अब नदियों से कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो किस प्रकार बनते हैं। अगर तुमसे पूछ ले नदियों से कि पूरब की ओर बहने वाली कौन कौन सी नदी है, मतलब जो नदियां पूरब की ओर बह रही, तो देखिए बात करते हैं। ट्रिक है, गोद में काका, मतलब ठीक है, गो से गोदावरी, दा से दामोदर, माँ से महानदी, का से कावेरी और एक का से कृष्णा। तो ये वाली नदियां पूरब की ओर बह रही, ठीक है। तुमसे पूछ लेगा गोदावरी, दामोदर, महानदी, कावेरी, कृष्णा, ये सब नदियां पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं। अगर तुमसे पूछ ले पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, तो माही, ताजा, नरम, सावन, लाना। ट्रैक है माही, ताजा, नरम, सावन, लाना। तो माही से माही नदी, ताजा से ताप्ती नदी, नरम से नर्मदा नदी, सावन से साबरमती और लाना से लूनी, ठीक है। तो कौन कौन सी हो गई, माही नदी, ताप्ती, नर्मदा, साबरमती और लूनी, ये सभी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। आगे बात करें कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती, तो देखिए बंगाल की खाड़ी में एक ट्रैक है ब्रह्मा की गोद में गंगा, ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्र, टी से कृष्णा और कावेरी दो नदी, गो से गोदावरी और मैं से महानदी और गंगा से गंगा। तो ये सभी कहाँ की हो गई, ये तो हो गई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। देखिए अगर तुम्हें ट्रिक अच्छी लगे तो ऐसे याद रखना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी और गंगा, ये किसकी हो गई, बंगाल की खाड़ी में। आगे इनको देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। भारत की सबसे लंबी गंगा, एशिया की सबसे लंबी यांगटीसी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। और देखिए अगर तुमसे पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजोन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजोन है। आगे बात करते हैं, चलिए देखिए अब तुमसे आगे पूछ ले कि विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्यों में है, तो विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में है। कौन कौन से, ट्रिक है तू भी मजा कर, अगर तुम्हें ट्रिक अच्छी नहीं लगे तो क्या करना, नोट जरूर करना, लेकिन ठीक है, तू भी मजा कर। टी से तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, भी से बिहार, मा से महाराष्ट्र, जे से था जम्मू कश्मीर जिसमें वर्तमान में नहीं है, ठीक है, ए से आंध्र प्रदेश और के आर से कर्नाटक। तो कितने राज्यों में है, वर्तमान में विधान परिषद 6 राज्यों में है। किसमें, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इस बात को याद रखना। और विधान परिषद की मांग किसने करी, तो ठीक है, वो नहीं करी, उसने समान सिविल सहायता की मांग करी। उत्तराखंड ने समान सिविल सहायता की मांग करी, समान सिविल सहायता। अगर तुमसे पूछ ले कि समान सिविल सहायता की मांग किसने करी, जो कि आर्टिकल 44 वर्तमान में एकमात्र राज्य गोवा में लागू है और आर्टिकल 44 में है, इसकी मांग करी उत्तराखंड ने, ठीक है। आगे बात करें भारतीय मानक समय रेखा, तो भारतीय मानक समय रेखा है कि कितने राज्यों से गुजरती, तो ये 5 राज्यों से गुजरती, 82.5 डिग्री गुजरती, ठीक है, 5 राज्यों से 82.5 डिग्री गुजरती है। किस किस से, ट्रिक है यू मकुआ, यू से उत्तर प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा, ए से आंध्र प्रदेश। ट्रिक अच्छी नहीं लगे वैसे नोट कर लेना। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों से गुजरती, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आगे बात करें कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती, 8 राज्यों से, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती, 23.5 डिग्री गुजरती। कौन कौन से थे, तो ट्रिक है मगरमच्छ झपटा, माँ से मध्य प्रदेश, गा से गुजरात, रा से राजस्थान, माँ से मिजोरम, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड और पा से पश्चिम बंगाल, ता से त्रिपुरा। तो मगरमच्छ झपटा कर्क रेखा 23.5 डिग्री 8 राज्यों से गुजरती, कौन कौन से, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। और देखिए कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, जैसे 23.5 डिग्री जे कर्क रेखा गुजर गई और जे मानक समय रेखा गुजर गई, एक दूसरे को आपस में कहाँ पर काटती हैं, तो छत्तीसगढ़ में काटती हैं, इसको भी याद रखना। कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तुमसे पूछ ले तो माही नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। और भारत का समय कहाँ से लिया गया, तो इलाहाबाद के नैनी और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से भारत का समय लिया गया। आगे बात करते हैं, देखिए आगे बात करें, आगे तुमसे पूछ ले कि बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों से सीमा लगती है बांग्लादेश की, तो ट्रैक है ममता बनर्जी, ठीक है, माँ से मेघालय, ए से असम और माँ से मिजोरम, टी से
त्रिपुरा और एक ए से असम। अब तुम पूछोगे कि 2 बार असम क्यों आया, मतलब असम की सीमा बांग्लादेश से 2 बार लगती है। इस बात को भी अच्छे से याद रखना, पूछ सकता है कि किस राज्य की सीमा असम बांग्लादेश से 2 बार लगती है, तो असम की, इसलिए ट्रैक में भी असम 2 बार आया। और बनर्जी से हो गया पश्चिम बंगाल, क्योंकि ममता बनर्जी कहाँ की मुख्यमंत्री है, तो पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, तो मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से 5 राज्यों की सीमा लगती है भारत के। अगर तुमसे पूछे दक्षिण सार्क, इसमें कितने देश है, 8 देश है। स्थापना कब हुई, 1985 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, काठमांडू नेपाल में है। ट्रैक है MBBS पानी, माँ से मालदीव, बी से बांग्लादेश और बी से भूटान, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, एन से नेपाल और आई से इंडिया। तो कितने देश है, 8। कौन कौन से, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और इंडिया। ठीक है, तो दक्षिण में 8 देश है। आगे बात करें UN में कितने देश है, 193 देश है। स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में। UN के अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस है। ठीक है, WTO की बात करें, WTO में 164 देश है। स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो नागोजी ओंगोजी एवेला है। ICC की बात करें, ICC में कितने देश है, 108 देश है। ICC की स्थापना कब हुई, 1909 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दुबई में है। अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बर्कले है। WHO की बात करें, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में है। और अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर टेड्रोस इसके अध्यक्ष है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए आगे बात करें, अगर तुमसे पूछ ले कि आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता या फिर छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार या फिर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। आर्टिकल 39 में है समान काम के लिए समान वेतन। आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायत। आर्टिकल 44 में समान सिविल सहायता। एकमात्र राज्य गोवा में लागू है, मांग उत्तराखंड ने करी। ठीक है, आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन। आर्टिकल 48 के ए में है वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति या फिर विदेश नीति। बात करें आर्टिकल 51 की, तो आर्टिकल 51 में है मौलिक कर्तव्य, जो कि मूल संविधान में एक भी नहीं थे। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 जोड़े गए और 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां जोड़ा गया, जो कि आर्टिकल 21 में है शिक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति वर्तमान में बना है, अभी न्यू बनी राष्ट्रपति, तो तुमसे राष्ट्रपति का सवाल पूछ सकता है। राष्ट्रपति सवाल पक्का पेपर में आएगा। तो आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 में निर्वाचन। आर्टिकल 55 में निर्वाचन की विधि। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 में राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। 58 में राष्ट्रपति की योग्यता है। आर्टिकल 59 में वेतन एवं भत्ते। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ और आर्टिकल 61 में महाभियोग और आर्टिकल 110 में है धन विधेयक और 108 में है संयुक्त अधिवेशन और आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और आर्टिकल 112 में लिखा गया भारतीय मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है, यशवंत सिन्हा को हरा के बनी। उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ है, जो कि पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल थे, वर्तमान में उपराष्ट्रपति है और मार्गरेट आल्वा को हराकर बने हैं। और देखिए द्रौपदी मुर्मू सबसे पहले झारखंड की राज्यपाल थी, मयूरभंज उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। अगर तुमसे पूछ ले कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, तो राष्ट्रपति का पद और ये महाभियोग ये भी अमेरिका से लिया गया, इसको भी याद रखना। अब देखिए दोस्तों, यदि क्लास अच्छी लगी हो, कंटेंट देखिए कम समय में, वो 20-25 मिनट में मैंने आपको वो कंटेंट जो कि A1 क्वालिटी का कंटेंट है, ठीक, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करी और ट्रिक से पढ़ाया। ट्रिक आपको अच्छी लगी हो, ट्रिक से नोट कर लेना, नहीं लगी हो तो आप ऐसे ही याद कर लेना। ठीक है, तो ट्रिक से याद कर लेना। और आप सभी का 15-16 अक्टूबर को पेपर है, तो सेंटर पर टाइम से पहुंच जाए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। पेपर अच्छा जाएगा, पेपर सरल आएगा, ये हम भगवान से दुआ करते हैं और गारंटी से पेपर अच्छा जाएगा। यदि आप हमारे साथ जुड़े हो तो पेपर अच्छा जाने की उम्मीद है। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।